जल्दी सोना ना बस। जल्दी जल्दी। कहाँ थे हम? एनसीईआरटी में कर रहे थे ना। एक्सरसाइज 8.3 खत्म हो चुका है। और ठीक, तो जो एनसीईआरटी इसमें है पहले, ठीक है, तो इसका हम पहले फार्मूला चेक कर लेंगे, फार्मूला देखेंगे। इसमें कुछ फार्मूले हैं, पहले फार्मूला लिखाया जाएगा, उसके बाद एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। तो पहला जो फार्मूला है साइन इंटू कॉस, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, फर्स्ट हो गया। साइन इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होगा। उसके बाद ये फॉर्मूला हमने पहले भी लिखवा चुके हैं, ठीक है, तो एक दो निकाल लेते हैं। उसके बाद देखो सेकेंड में देखेंगे, कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा। ठीक है, थर्ड में होगा साइन जब इधर आएगा, ठीक है, क्या करेगा, जब साइन इधर चला जाएगा तो उधर जाएगा, तो 1 बटा क्या होगा, बोलो जल्दी। देखो साइन थीटा 1 बटा कॉसेक थीटा, बस ऐसे ही चेंज होगा सारा, साइन कॉस में, कॉस साइन में। उसके बाद आता है कॉस, कॉस और कॉस थीटा और इंटू सेक थीटा बराबर 1। ठीक है, 4 का। तो देखो जब ये कॉस है तो अगर कॉस थीटा हम लेंगे तो 1 बटा सेक थीटा होगा। अगर इसको हम चेंज करेंगे, सेक थीटा बराबर होगा 1 बटा कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद अगर टेन थीटा आ गया, 10 आ गया, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या होगा, 1 बटा टेन थीटा। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले थे इस ठीक है। फॉर्मूला इससे पहले लिखा था, थोड़ा जानकारी के लिए फॉर्मूला भी हम बता दिए हैं। अब देखो डायरेक्ट अब क्वेश्चन पे आते हैं। आज का क्वेश्चन है, बोल रहा है त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है, त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात, अनुपातों में वन का है, क्या है, साइन ए सेक ए और टेन ए और टेन ए को कॉट ए में, कॉट ए के पदों में नियुक्त करें। कॉट ए के पदों में नियुक्त करें।
ये हमारा क्वेश्चन है। जो ये बोल रहा है कॉट ए के पद में लिखें, मतलब जो साइन ए है और सेक ए है और टेन ए है, इस सारे को क्या करना है, कॉट कॉट ए में क्या करना है के पद में लिखना है, कॉट ए के मान में लिखना है बनाकर, ठीक है। क्या इस सारे को कॉट ए के मान में लिखना है। देखो सबसे पहले तो इसका हम डायरेक्शन जो है कि नॉर्मली हम समझेंगे। तो देखो एक हम त्रिभुज यहाँ पे बनाते हैं, ए बी और सी, ये हमारे क्या हो गया थीटा, ये हमारा 90 डिग्री, ठीक है। जो थीटा है हम इसको कोण थीटा मान लिए हैं, तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना उसका अपोजिट साइड, चेंज होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये आधार होगा, ठीक है। क्या होगा, आधार होगा। क्यों, क्योंकि इसका एक कोण यहाँ पे आ गया तो लंब, क्योंकि जब कोण डायरेक्शन में चेंज होता है, कोण चेंज होता है तो उसका क्या होता है, डायरेक्शन भी चेंज होता है, ठीक ना। तो पता ही है, बताया गया है पिछले चैप्टर में, पिछले एक्सरसाइज में, ठीक है। तो हम कुछ नहीं, इस पे यहाँ पे नहीं दिया हुआ तो हम एक्स और क्या वाई मान लेते, एक्स और वन मानते, ठीक है। जैसे एक्स वाई मान के बन जाएगा, तो यहाँ पे एक्स और वन मानते हैं, ठीक है। ये हम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हमको क्या निकालना है, हाइपोटेनियस निकालना है, ठीक है। ये तो बेस्ड हो गया और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ठीक है। जब ये परपेंडिकुलर हो गया तो इसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में जो है क्या, ए सी बराबर, ए सी निकालना है ना, तो ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। बी सी का स्क्वायर हमारा क्या निकालना है, क्या कॉट है ना, क्या बोल रहा है, कॉट ए, ठीक है। ये हमको बोल रहा है कॉट ए है, तो हम कॉट ए हो सकता है, कॉट बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। जो कॉट का होता है वो क्या होता है, आधार, यानी बी बाई पी होता है, ठीक है। बेस्ट एंड परपेंडिकुलर, तो बेस्ट एंड परपेंडिकुलर होगा तो देखो इसका हो सकता है बेस्ट एंड परपेंडिकुलर, तो हमारा बेस्ट क्या है, ए बी, और परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, तो ये कॉट ए बराबर हो गया, ठीक। देखो ए सी स्क्वायर ए बी कितना, एक्स का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, होगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा, जब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, रूट में होगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो जो हमारा हाइपोटेनियस आ गया वो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वन आ गया। अब इसको हमको साइन के पद में चेंज करना है ना। साइन के जब पद में हम इसको चेंज करेंगे तो साइन बराबर क्या होता है, साइन साइन थीटा बराबर क्या होगा, यानी थीटा की जगह ये है तो साइन ए, तो साइन ए होता है क्या, लंब बटा क्या
क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा ये हो गया 1 और कर्ण क्या हो गया, तो 1 बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो जो हमारा कॉट था ये था, तो कॉट बराबर हमारा कितना निकल गया, एक्स स्क्वायर। तो कॉट आ गया, तो वहाँ पे एक्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, हाँ कॉट स्क्वायर ये लिख सकते हैं। हम्म, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए, ये प्लस है, प्लस 1। ठीक है, जब इतना में हम इसको चेंज कर दिए तो हम हमारा तो साइन का निकल गया, साइन का हमारा निकल गया, यानी फर्स्ट इसका निकल गया। ठीक है, जो फर्स्ट हमारा निकल गया, सेकंड देखो, तो फर्स्ट निकल गया, तो सेकंड में क्या होता है, सेक, सेक ए बराबर। तो सेक ए बराबर क्या होता है, किसका चेंज होता है, कॉस का ना। तो कॉस जब चेंज होता है तो कर्ण बटा क्या होता है, आधार होता है। जब कर्ण बटा आधार होता है तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स। ठीक है, जब इतना है तो एक्स हमारा कितना था, अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटा एक्स। तो एक्स की जगह पे क्या, कॉट स्क्वायर ए हो गया। ठीक है, एक जगह पे क्या कॉट स्क्वायर ए होगा, कॉट में तो हमारा निकल गया ना। अब देखो इसका सेकंड का निकल गया, अब निकालना है 10 का। क्या करना है, 10 का निकालना है। तो 10 ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण या आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार। ठीक है, क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार यानी BC बटा AB। ठीक है, AB होगा, तो देखो AB हमारा कितना है, BC, BC हमारा 1 है बटा x। अब देखो x आ गया, तो जो x का वैल्यू हमारा निकला है, कितना निकल गया, कॉट। ठीक है, तो कॉट निकल गया, तो 1 बटा कॉट ए स्क्वायर होगा ना, स्क्वायर कॉट ए होगा। क्योंकि रूट से तो कैंसिल हो गया, होगा ना इतना जी। एक्स का वैल्यू क्या आ गया, कॉट ए। समझ में आ गया फर्स्ट वाला। क्यों हुआ, क्योंकि हम कॉट ए बराबर माने थे क्या, ए सी। ठीक है, ए बी बटा ए सी, ए बी, ए बी बटा ए सी, इसका बराबर क्या माने थे, तो ए बी। तो ए बी एक्स हो गया और ए सी भी क्या था, एक्स था, कुछ नहीं था, तो फाइंड करना, तो बराबर एक्स हो गया, यानी कॉट बराबर एक्स। ठीक है, अब देखो सेकेंड क्वेश्चन है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन भी सेम ही है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितियों का अनुपात। क्या बोल रहा है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितियों का अनुपात। ठीक है, क्या बोल रहा है, अनुपात, अनुपातों में सेक ए। ठीक है, सेक ए, सेक एक के पदों में व्यक्त करे। उसमें बोला था किस चीज के बारे में बोला था, कॉट ए, इसमें बोल रहा है सेक ए। तो बस उसी तरीके से हम चलेंगे।
देखो फिर वही रूल आ गया, ए बी और सी 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लेट, लेट मतलब यानी माना कि सेक ए बराबर, तो सेक ए बराबर होता क्या है, सेक ए बराबर हो जाता है कर्ण बटा आधार। तो ये हमारा ये मान लिए हैं, तो ये क्या हो जाएगा लंब कर्ण बटा आधार। ठीक है, क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है, सॉरी, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कुछ नहीं है, तो हमको क्या उसको मानना पड़ेगा। ठीक है, मान लेंगे, यानी सेक ए बराबर ए सी बटा ए बी, है ना, इतना मानेंगे ना हम, सेक ए सी बटा ए बी। अब चलेंगे यानी ए सी बराबर एक्स और ए बी बराबर 1 मान लिए। जब एक ए सी बराबर एक्स और ए बी बराबर 1, जब मान लिए इसको, तो हम चलेंगे तो ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो देखो ए सी कितना है, एक्स मान लिए हैं, एक्स का स्क्वायर, ए बी यानी 1 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो बी सी इधर चला आएगा, इधर जाएगा तो 1, और ये क्या होगा, एक्स पे तो स्क्वायर ही है, तो प्लस में तो क्या चल जाएगा माइनस में, जब माइनस में चल जाएगा तो बी सी, तो क्या होगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा ना। तो इसको हम लिख लिख सकते हैं बी सी बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो हमारा जो ये लंब इसका जो आ गया, कितना आ गया, एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखो हम सेक बराबर एक ए सी बराबर एक्स माने थे, और एक 1 और वाई मान, एक्स और 1 माने थे। अब यहाँ पे है यानी वी सी बराबर जो हमारा आ गया, कितना आ गया, इतना अंडर रूट एक्स स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया। अब देखो क्या पूछ रहा है, सारे पदों के बारे में नियुक्त करने की बोल रहा है। तो सारे, तो पहले तो साइन आता है, साइन में क्या होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, लंब यानी बी सी बटा ए सी हो जाएगा, क्योंकि ऊपर कोण बना हुआ है, एक एंगल ये है, तो नीचे आ जाएगा तो लंब हो जाएगा। तो देखो क्या है इसका ध्यान देना, साइन ए, साइन ए तो बी सी है ना, ए सी हमारा कितना एक्स और बी सी कितना है एक्स स्क्वायर अंडर रूट -1। तो साइन ए बराबर हम एक्स का वैल्यू क्या रखे थे सेक ए, और एक्स का वैल्यू क्या है सेक ए स्क्वायर -1। ये फर्स्ट का निकल गया, सेक में आ गया ना, सेक के फॉर्म में। अब आता है उसके बाद क्या, कॉस, कॉस ए,
तो कॉस ए, तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या है? कॉस ए का क्या होता है? आधार बटा कर्ण, यानी आधार यानी ए बी और ए सी। तो ए बी बराबर 1 और ए सी जो हमारा एक्स है, तो एक्स को हम क्या माने? सेक, है ना। एक्स को क्या माने? सेक, तो 1 बटा सेक है होगा, इतना होगा जी। उसके बाद 10 मिटाना पड़ गया। अब देखो क्या है, ये जो 10 है क्या निकालना है? 10 2 हो गया, ये तीसरा आ गया। 10 ए बराबर, तो 10 बराबर होता है लंब बटा आधार होता है। क्या होता है? लंब बटा आधार। तो लंब हमारा कितना है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा आधार कितना है? 1। तो 10, तो देखो इसको हम क्या माने थे? एक्स स्क्वायर बटा 1, तो इसको हम चेंज करेंगे अंडर रूट सेक स्क्वायर ए बटा 1। ये हमारा किसका आ गया? 10 का आ गया, ठीक है। अब इसको हम फोर्थ में है, 10 के बाद क्या आता है? कॉसेक। कॉसेक है, तो कॉसेक का क्या होता है? कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। जो कर्ण बटा लंब है, तो कर्ण क्या होता है? एक्स आ गया, लंब अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इतना होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो एक्स का वैल्यू क्या है? जो एक्स का वैल्यू है, एक्स का वैल्यू का कितना माने, यानी एक्स बराबर से के था ना। तो एक्स बराबर से के नीचे अंडर रूट से के स्क्वायर माइनस 1, इतना हो जाएगा कॉस बराबर, होगा कि नहीं? अब उस सेक हो गया, कॉस सेक तो दिया हुआ, उसके बाद कॉट थीटा। तो कॉट का है 5th नंबर पे कॉट थीटा। तो कॉट ए बराबर, तो कॉट ए बराबर होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, ठीक है। तो आधार बटा लंब, तो आधार हमारा कितना है? ए बी बटा बी सी। तो ए बी 1 और बी सी एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो 1 और इसका अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सारा का क्या निकल गया? जो था क्या बोलता है, एंगल ए का सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गया, किसका? सेक ए का। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, ये सारा को क्या मान निकालना है। यानी 3 नंबर क्वेश्चन में जो है साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, कॉस स्क्वायर 70 डिग्री 17 है, 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ठीक है, 73 डिग्री। अब इसका क्या है, सारे को क्या मान चेंज करना है, यानी किसी एक को हमको वैल्यूएशन पुट करके निकालना है, ठीक है। तो हम बताए थे साइन थीटा
साइन थीटा बराबर होता है 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री थीटा माइनस बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो वही यहाँ पे रूल क्या करना है, फॉलो करना है। ध्यान देना इधर, देखो इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। साइन है तो साइन को अगर हम चेंज करेंगे, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 60, 60 नहीं होना चाहिए, 63 है, 63, ठीक है। 63 प्लस साइन स्क्वायर 27, ठीक है। अब नीचे वाले को चेंज करते हैं, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 70 प्लस कॉस स्क्वायर, देखो ये तो साइन था तो चेंज हो गया क्या चीज में, कॉस 27 प्लस साइन 27, ये क्या चीज में होगा, साइन प्लस कॉस स्क्वायर। अब देखो एक फॉर्मूला यहाँ पे हम बताए थे, यदि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो, साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर है तो इसका 1 हो जाएगा, इसका भी 1 होगा, तो डिवाइड में तो कट जाएगा, तो अगर 1 से 1 डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री, साइन 25 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, 3 का ये 2 क्वेश्चन है। उसके बाद नीचे है, नीचे नहीं प्लस में ही है, ये इनटू है, प्लस कॉस 25 डिग्री, देखो वही क्वेश्चन आ गया, कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 75 डिग्री, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, किसी एक को ही चेंज करेंगे, ठीक। देखो हम साइन को चेंज कर देते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, कॉस 75 डिग्री प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री इंटू साइन 75 डिग्री, ठीक है। जब इसको हम चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे तो साइन क्या चीज में चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज होगा ना जी, कॉस 75 इंटू कॉस 75 प्लस साइन 75 इंटू साइन 70
5 डिग्री। ठीक है, जब इतना कर लिए तब देखो ये दोनों को अगर ऐड करेंगे, सॉरी ऐड नहीं करना है। देखो ये दोनों एक सेम है। cos 75 डिग्री गुना cos 75 डिग्री, जब cos cos को गुना करेंगे तो cos स्क्वायर 75 होगा। होगा ना। अब प्लस साइन साइन को करेंगे तो साइन स्क्वायर 75 डिग्री होगा। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1 है। तो यही करना है हमें यहाँ पे। क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 75 डिग्री, दोनों को करेंगे 1 आ जाएगा आंसर हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बोल रहा है बराबर चेक करने के लिए बोल रहा है। एक्सरसाइज 4.4 का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल रहा है सही विकल्प चुनिए। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से 9 सेक स्क्वायर ए बराबर बराबर ने माइनस 9 10 स्क्वायर ए, 9 10 स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन है। तो बोल रहा है इसको बराबर है या नहीं है। तो देखो ये बराबर है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, ये दोनों में क्या चीज है, तो दोनों में 9 9 क्या कॉमन है, तो इसको हम अलग कर लेते हैं 9 को। उसके बाद क्या है, किसी एक को क्या करना है, चेंज करना है। चेंज नहीं तो फिर देखो कॉमन कर लिए, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। तो फॉर्मूला हम जानते हैं ना, इसका बराबर क्या होता है, हम जानते हैं 10 स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक, इसका बराबर क्या होता है, 1 होता है। जब 1 होता है तो 9 और इतना का मान क्या, 1 इंटू 1। अगर 9 इंटू 1 करेंगे तो क्या जाएगा, हमारा आंसर 9 आ गया, यानी राइट है। ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 4 का ही सेकेंड है। 4 का क्या है, सेकेंड है। तो इसमें है 1 प्लस 10 थीटा 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट, फिर है 1 प्लस कॉट थीटा 1 प्लस कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। ठीक है, इतना हमारा एक क्या है क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है 10 बराबर हम क्या जानते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, और इसका बराबर क्या जानते हैं, सेक थीटा बराबर क्या, 1 बटा कॉस थीटा। तो इसी को हम पुट करेंगे यहाँ पे। देखो साइन थीटा बटा कॉस थीटा और सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा कॉस थीटा। ठीक है, जब इसका मान चेंज करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस
साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इसका मान हम लिखे हैं प्लस, अब कॉस सेक का मान लिखेंगे 1 बटा कॉस थीटा, चेंज हो गया। अब देखो 1 प्लस कॉट का उसी तरीके से चेंज होगा, जो कॉट का मान होता है कॉट का क्या है, जब टेन बराबर साइन थीटा होता है ना और कॉस थीटा, तो कॉट का हमेशा क्या होता है, चेंज होता है, नहीं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये दोनों में आपस अल्टरनेट होता है। तो यहाँ पे कॉट की जगह पे क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा बटा साइन थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा सेक थीटा होगा ना, 1 बटा कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा 1 बटा साइन थीटा, क्योंकि चेंज हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉसेक कॉसेक बराबर क्या लिखेंगे 1 बटा साइन थीटा ब्रैकेट में। अब देखो ये सारे को एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा कॉसेक थीटा आ जाएगा, इतना कर लेंगे तो कॉसेक थीटा आ जाएगा। अगर इसका हम करेंगे तो 1 क्या होगा कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा होगा ना जी, कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1 होगा, प्लस क्या होगा 1 होगा, ये माइनस में है, माइनस में है तब आंसर आता ही नहीं। ठीक है, देखो पहले तो गुना कर दो दोनों का, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 बटा कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा माइनस प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, हो जाएगा ना। अब देखो इसका क्या हो जाएगा, देखो गुना करेंगे तो क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का क्या होता है बटा स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस -1 और नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, जब इसको हम 2 बार लिखेंगे इसको हम कितने, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दें, जब इसको हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद फिर क्या होगा प्लस ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ रहे हैं इंटू क्या होता है 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद हो गया -1 1 है तो 1 बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। ठीक, 1 होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1 होता है, तो इतना का मान हम 1 लिख दें 1 हो गया। अब बच गया +2 इंटू कॉस इंटू साइन थीटा -1 बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे साइन है। अब देखो अब यहाँ पे जो हम कर दिए हैं तो प्लस माइनस तो जो है वो क्या हो जाएगा कट जाएगा,
प्लस माइनस कैंसिल होगा ना जी, तो बच जाएगा 2 कॉस इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इससे ए कट गया तो बराबर 2 आ गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए बराबर क्या है, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस हाँ माइनस कॉस स्क्वायर 1 कॉस ए। ठीक है, इतना हमारा ये हमारा LHS है और ये हमारा RHS है। ठीक है, हमको LHS से चलना है और क्या करना है RHS, मतलब दोनों में से एक का मान निकालना है। तो हम करेंगे RHS से चलेंगे, नहीं इस साइड से चलेंगे, RHS राइट हैंड साइड। ठीक है, देखो साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो साइन माइनस कॉस स्क्वायर ए तो उसको हम चेंज कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं इसको, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए फॉर्मूला है, चेंज करना है तभी तो आएगा ये कॉस से का स्क्वायर है। उसके बाद नीचे है कॉस स्क्वायर है तो उसको जस्ट कितना रह देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। जब ये कॉस स्क्वायर ए हो, कॉस ए है कॉस स्क्वायर नहीं, कॉस स्क्वायर ए हो गया तो ऊपर का जो मान होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए वो चेंज होता है, 2 बार है तो 2 बार हम लिख सकते हैं, तो इस तरीके से लगता है 1 माइनस कॉस अब देखो क्या होगा ये, देखो 1 कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, अगर हम इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो आएगा ना 1 माइनस कॉस ए, वही है, नीचे क्या है 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा तो 1 प्लस कॉस ए। अब देखो इसको हम जो 1 प्लस है तो 1 तो 1 रहेगा, कॉस को अगर चेंज करेंगे तो 1 माइनस सेक में होगा चेंज, क्या होता है प्लस 1 बटा सेक होगा, कॉस को अगर हम चेंज करेंगे होता है फॉर्मूला कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है 1 बटा सेक थीटा। तो वहां पे हम क्या क्या कॉस ए की जगह पे 1 बटा सेक थीटा सेक ए लिख दिए हैं। अब अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं, अगर हम इसको एलसीएम निकालते हैं 1 सेक ए को तो नीचे क्या होगा सेक ए, यहाँ आ जाएगा सेक ए प्लस 1 आ जाएगा ना, तो हमारा RHS चले और LHS आ गया, यानी क्या हो गया प्रूव्ड करने के लिए बोल रहा था, इससे चलना है और इतना लाना था, या तो फिर इससे चलेंगे इतना लाएंगे, सेम ही प्रोसेस है।